रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन कार्यालय पहुंचा हुआ है। बस्तर कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा की शिकायत करने के लिए पहुंचा है। प्रतिनिधि मंडल लखमा ने गोंडी भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की बात कही थी। बीजेपी प्रदेश महासचिव संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में बीजेपी नेता पहुंचे हुए हैं। बीजेपी एमएलए मोतीलाल साहू भी निर्वाचन कार्यालय पहुंचे हुए। तो ये खबर हमने आपको दिखाई थी कल। कवासी लखमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें कही थी। गोंडी भाषा में उन्होंने कहा था। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल अब निर्वाचन कार्यालय पहुंचा हुआ है। बस्तर कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा की शिकायत करने के लिए ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। आपको बता दें कि लखमा ने गोंडी भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मरने की बात कही थी। बीजेपी प्रदेश महासचिव संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में बीजेपी नेता पहुंचे हुए। क्या कुछ उन्होंने कहा था, चलिए एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। प्रधानमंत्री एक राजनीतिक ऋषि के जैसा देश के लिए सेवा का काम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। और कवासी लखमा बस्तर की संस्कृति में मैंने देखा है कि बस्तरवासी हमेशा किसी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और ये कवासी लखमा क्या नकली आदिवासी हैं जो ये बात कहते हैं कि वो मरेंगे? तो निश्चित रूप से आदिवासी संस्कृति का घोर अपमान किया कवासी लखमा ने। कहीं ये उनके ही ऊपर लागू ना हो जाए। तो सुना आपने कि किस तरीके से कवासी लखमा के बयान पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। और कवासी लखमा जो कि हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते, एक बार फिर मुश्किलों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। राजेश, एक बार फिर से कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर अब बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो है वो निर्वाचन कार्यालय पहुंचा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बयानबाजी की। पहले उन्होंने कहा कि मोदी जी का सर फोड़ दो, ऐसा व्यक्ति को जिताओ भूपेश बघेल को जो मोदी का सर फोड़ सके। फिर दूसरा उनका बयान आया कि मोदी जी डिफाल्टर हैं क्योंकि अपना किया गया वायदा नहीं निभा रहे हैं। और उसके बाद आज कवासी लखमा का बयान आता है जिसमें उन्होंने गोंडी भाषा में कहा है कि कवासी लखमा जीतेगा और मोदी जी मरेगा। इस तरह की बात उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कही है। और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जो है विधायक जो है मोतीलाल साहू और प्रदेश महासचिव संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में यहां पर पहुंचा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला, उनकी शिकायत की और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कांग्रेस के जो नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अमर्यादित भाषण दे रहे हैं, उस पर रोक लगाने की मांग की और उस पर एक्शन लेने की मांग की। तो आज कवासी लखमा की शिकायत करने भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंचा है। और उन्होंने कहा है कि एक आदिवासी जो है वो लोगों के दीर्घायु की बात करते हैं। और ऐसे में कवासी लखमा अगर मोदी के मरने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके आदिवासी होने पर भी संदेह जाहिर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल अभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला है और मिल के निकला। और इसमें फिर आगे क्या करना है इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इस पर आगे की योजना बना रहे हैं। मगर इस पूरी घटना को लेकर, उनके बयान को लेकर काफी आक्रोश भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संजय श्रीवास्तव और मोतीलाल साहू के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय यहां पर पहुंचा है। जी बिल्कुल राजेश, चूंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है और ऐसे में प्रचार के समय इस तरीके की बातें करना कवासी लखमा के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।